का 30 सेकंड बीजेपी चला रही थी, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे पूरी 1 मिनट 29 सेकंड की नीतीश जी की बाइट भेजी है। ठीक है, आप देखिए। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो, 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट का है, कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे काला घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा ना हो रहा है जी। ठीक है, तो बात शब्दों का केमिकल लोचा, बात हो रही थी। खुद मुख्यमंत्री हंस रहे हैं जब वो बात कर रहे हैं, मंत्री तो 3 बार हंस रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री हंस रहे हैं। अरे भाई, इतनी सीरियस बात कर रहे हैं आप, गंभीर मुद्दे में कर रहे हैं आप, किस टोन में बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं? प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे इस पूरे बयान को? और भाटी जी अब तो सुन लिया ना, पूरा बता दीजिए, ठीक है क्या? वैसे मेरा गेस्ट कोऑर्डिनेटर कह रहा है उसने आपको बताया था जी। नहीं, चलो ये कोई बहस का विषय नहीं है, लेकिन मैं बोलना तो पहले भी चाह रहा था, लेकिन आप दूसरे गेस्ट के पास चले गए, मैंने बीच में टोकना ठीक नहीं समझा। देखिए, एक तो नीतीश कुमार बहुत शालीन और बहुत सभ्य नेताओं में गिने जाते हैं, उनकी भाषा बड़ी मर्यादित रही है, उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड पिछला है नहीं कि वो खराब शब्दों का प्रयोग करते हों या अभद्र भाषा या टिप्पणी का प्रयोग करते हों। दूसरे, उनका मैं देख रहा था, चेक कर रहा था गूगल पे, उन्होंने क्या भाषण दिया। उन्होंने मांग उठाई कि अब जातीय जनगणना के बाद 50 से 70% ओबीसी का आरक्षण कर देना चाहिए। कहाँ चले गए? तो ये इन चीजों पर बात करने में गठबंधन के प्रवक्ताओं को मेरा एक सजेशन है, प्लीज कृपया कि देखिए, सवाल पूछे उसका भी जवाब दे लिया करिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मेरे दर्शक मुझे बोलते हैं। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। आपको इंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं से दिक्कत है, लेकिन हमें भी एंकर से दिक्कत है कि वो असहज बातें, अप्रिय बातें वो सुनना ही नहीं चाहते। समस्या ये है, जो सही बातें हैं उन्हें सुनना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं जो नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। मैं डिफर करता हूं आपसे, जाति जनगणना कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है निवेदिता जी बताइए। मैं आपके जवाब पे ही आ रहा हूं, मैं आपका जवाब ही दे रहा हूं। दीजिए दीपक जी, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। हंस रहे हैं वो ये बोलते हुए, इतनी सेंसिटिव बात बोलते हुए कि आरक्षण को, नीतीश कुमार जी ने कहा कि आरक्षण को 70% तक बढ़ाया जाना चाहिए। ये बात बीजेपी को भी असहज करती है, सरकार को भी असहज करती है, और चैनलों को भी असहज करती है। 70% राजकुमार भाटी जी 75% बढ़ाने का प्रस्ताव उन्होंने पास कर दिया है। फैक्ट तो सही ले लो सर निवेदिता जी। अब ये ठीक है, हो गया। अब ये देखो, अगर बोलने नहीं दोगे, अगर आपने तय कर लिया, आपने बीजेपी ने मिलकर कि हमें तो कैप्चर सर, मेरा क्या लेना देना बीजेपी से? बात सामने आएगी कैसे? अब लीजिए आप, दीपक जी आप भी दल बन गए, बात तो सुन लो, दल बन गए अब भी। अब ये निवेदिता जी तो गोल गोल घुमा रहे, सही तो बोलिए कि नीतीश जी ने गलत बोला है कि सही बोला है? आपकी बात महिलाओं के सम्मान में ही बोल दीजिए, आज दल से अलग हट के बोल दीजिए, आधी आबादी के विषय में बोल दीजिए।